कि काम प्यारा है चम नहीं प्यारा, इस शोर ने रिश्तों में कमजोरी डाल दिया, दरारें पैदा कर दी। हम लोगों को प्यार हो गया है सामने वाला कितना, और जब तक हमारे काम का कोई शख्स रहता है तब तक हमारा ताल्लुक भी रहता है, और जब वो हमारे काम का नहीं होता तब तक हमारा उसके साथ ताल्लुक टूट जाता है। याद रखिए मेरे भाई, जब रिश्ते की ये बुनियाद हो ना, फिर उसमें वफा नहीं होती, फिर उसमें वफा। आप कहते हैं सामने वाला वफा नहीं कर रहा, तो भाई वफा की बुनियाद ही नहीं थी, ये रिश्ता की बुनियाद नहीं था, वफा की बुनियाद नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में सहाबा की दो किस्में बयान की और फरमाया दोनों के साथ मेरा वादा है कि मैं दोनों के साथ अच्छा सलूक करूंगा। ये सारे सितारे हैं पर किस्में दो हैं, किस्में दो, कबल अल फतह और बाद अल फतह। एक किस्म वो है जो फतह मक्का से पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हुई, उन लोगों की दर्जा अल्लाह की बारगाह में ज्यादा है। जो फतेह मक्का के बाद मुसलमान हुए, अगरचे वादा उनके साथ भी रब करीम का है, सारे सितारे हैं, सारे अजमत वाले हैं, लेकिन चूंकि फतह के बाद आए तो उनका वो वाला दर्जा, उनका दर्जा ज्यादा है जिन्होंने इस्लाम की गुर्बतों से प्यार किया, जिन्होंने भूख से प्यार किया, जिन्होंने बदर की तन्हाइयों से प्यार किया, जिन्होंने ओहद के पत्थरों से प्यार किया, उनका दर्जा शरीयत में ज्यादा है। अगर आप ताल्लुक रखते हैं ना, याद रखें उतनी देर के जितनी देर काम चलता है, जितनी देर हमारा किसी दोस्त के साथ ताल्लुक है, तो ये रिश्ता कमजोर है, इसमें वफा नहीं होगी और किसी न किसी जगह पे टूट जाएगा, किसी न किसी जगह पे आके खत्म हो जाएगा। सूफिया ये कहते हैं कि औलाद के साथ भी इस तमन्ना का रिश्ता ना रखो कि वो मेरी वफादार होगी और मेरी वो कल को खिदमत करेगी। कमेटी ना डालो कि ये बच्चे हैं तो बड़े होंगे तो मैं आराम से बैठूंगा तो मेरी पेंशन लग जाएगी, ये रोटी कमा के लाएंगे, ये तो कमेटी है, औलाद तो ना हुई। कमेटी ना डालो, छोड़ो इस चक्कर को। औलाद फरमा बरदार अगर होगी तो अपने फायदे के लिए होगी। हमने उससे ये लालच भी, हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, लालच के रिश्ते हैं दुनिया के, लालच के। आपके इंतकाल का वक्त आया तो अम्मा बड़ा रो रही थी। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह अपनी अम्मा से कहने लगे, अम्मा तू क्यों रोती है, तेरे तो और भी बेटे हैं, तू को मेरे बाद लवारस तो नहीं हो जाएगी, आखिरी वक्त है, नज़ा का आलम, अम्मा तू क्यों रोती है, और भी बेटे हैं। तो अम्मा कहने लगी, बेटा और भी बेटे हैं पर जिस तरह का ध्यान तू रखता था वो नहीं रखते, जिस तरह वक़्त पे दवाई तू ला के देता था वो नहीं ला के देते, जिस तरह तू मेरे खाने पीने का ख्याल रखता था वो। कहने लगी, अच्छा अम्मा इसका मतलब है तू मुझे नहीं रो रही, तू तो अपनी ज़रूरतों को रो रही है कि रोटी कौन देगा, खाना कौन लाएगा, दवाई। मैं समझा था शायद मुझे रो रही है। बीवी से पूछा तू क्यों रो रही है, तो कहने लगी तेरी वजह से मेरी बादशाही थी, तू मौजूद है तो खानदान में, मुआशरे में मेरा एक वकार है, तेरे बाद तो बेवा की जिंदगी होगी। आप फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था शायद मुझे रो रही है, तू तो अपने वकार को रो रही है। बेटों और बेटियों से पूछा तुम्हारी आंखों में क्यों आंसू छलकते हैं। कहने लगे, अब्बा जिस प्यार से बाप शादी करता है दूसरा कोई नहीं कर सकता, और जिस मोहब्बत से बाप ला के कमा के देता है दूसरा कोई नहीं दे सकता। फरमाने लगे, ओहो मैं समझा था मुझे रो रहे हो, तुम तो शादियों को रो रहे हो, मेरे साथ तो ताल्लुक ही नहीं। फिर अब्दुल्ला बिन मुबारक रोने लगे और फूट के रोए। किसी ने कहा आप क्यों रोते हैं, फरमाया आज समझ आई है, मेरे साथ अगर बेलौस रिश्ता है तो या खुदा का है या मोहम्मद मुस्तफ़ा का है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज समझ आई है, वो मैंने जिनके साथ ताल्लुक मजबूत किया ही नहीं, कभी फजर छोड़ी, कभी जोर छोड़ी, कभी ये रह गया, कभी वो रह गया, कभी दाढ़ी का प्रोग्राम बना, कभी रह गया। जिनके साथ मैं कमजोर था वो मेरे साथ मजबूत थे, और जिनके साथ मैं मजबूत था उनका मेरे साथ क्या हाल था। ये कमजोरी है रिश्तों में, वफा नहीं। हमें तो भाई काम प्यारा है, चम नहीं। बिल्कुल बच्चे शिकायत करते हैं, कहते हैं अब्बा कमाऊ पुत्र से प्यार करने लगा है, बच्चे शिकवा करते हैं, कहते हैं जो आदमी जेब में ज्यादा पैसे डालता है अब्बा जी का प्यारा है। बाप शिकवा करने लगे हैं, कहते हैं मैं मालदार होता तो मेरे बच्चे भी फर्मा बरदार होते। रिश्तों को रूह का रिश्ता बनाए, वफा का रिश्ता बनाए, वफा का। कुत्ते का जिक्र कुरान पाक में आया है, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों से वफा की थी, इसलिए आया है कि उसने अल्लाह के वलियों के साथ वफादारी की। वफादारी की तो अल्लाह ने उसका जिक्र कुरान में। एक बादशाह था, बादशाह जो होते थे उनके अपने अपने मिजाज होते थे।
उस बादशाह ने 4, 5, 6 कुत्ते रखे हुए थे और कुत्ते बड़े बड़े कुत्ते थे और बड़े वो खूनखार कुत्ते थे, चीर फाड़ खा जाते थे, शेर जितने